राहु इस घर में जब भी अच्छे होते हैं ना, तो ये इंसान हर तरह की मुसीबत को खत्म करने वाली एनर्जी बन जाता है। अब कोई भी दिक्कत, कोई भी मुसीबत इनके आगे टिक ही नहीं पाती है। लेकिन यही राहु यहाँ पे जब खराब होते हैं तो ये इंसान अपनी ही जड़ों को खोखला करना शुरू कर देता है। तब ये इंसान अपने आसपास वालों का ही बैरी बन जाता है। मैं छठे घर के राहु की बात कर रहा हूं और आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे राहु किस तरह से अच्छे होते हैं, बुरे किस तरह से होते हैं और इनके उपाय किस तरह के किए जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। छठे घर में एनर्जी होती है बुध और केतु की। और राहु यहाँ पे जब भी अच्छे हों, राहु अच्छे होते हैं जब नॉर्मली अकेले बैठे हों। तो अच्छे राहु इस इंसान को बहुत ही तेज दिमाग देते हैं, ऐसा दिमाग जिससे इंसान आने वाले समय को पहले ही भांप लेता है और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने जीवन में बदलाव लेकर आता है। कहते हैं ना कि जब आप खुद बदलाव लेके आते हैं तो लाइफ में सुखी रहते हैं, जब समय बदलाव लेके आए तो आपको बहुत पेन होती है। तो ये लोग जो हैं समय से पहले ही खुद में बड़े अच्छे वाले बदलाव लेके आते हैं। ये राहु यहाँ पे अच्छे हों तो इनकी जो संगत होती है ना, इनका जो सोशल सर्कल होता है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ होता है। तब ये लोग जो हैं समाज में अपने सोशल सर्कल की बदौलत भी बहुत सारे काम निकलवा लेते हैं। समाज के जितने भी एक बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं ना, वो इनके आसपास देखे जा सकते हैं। यहाँ राहु अच्छे होने से इंसान फिनिशर बन जाता है, यानी जो काम हाथ में ले ले, अब उस काम के रास्ते में जो भी अड़चने आए ये परवाह नहीं करता है और उस काम को पूरा करके ही बैठता है। ये तो थे छठे घर में राहु के कुछ बहुत अच्छे लक्षण। लेकिन कई ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वजह से ये राहु जो हैं बहुत खराब हो जाते हैं। क्योंकि ये राहु बुध और केतु की एनर्जी वाले घर में है, तो बर्थ चार्ट में बुध और केतु का खुद का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये खराब हो जाएं तो फिर ये राहु जो है यहाँ बैठे बैठे ही खराब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। अब 12वां घर और दूसरा घर ये इस घर के साथ लगातार जुड़े हुए होते हैं और जो जो प्लैनेट्स इन घरों में बैठे हों वो यहाँ के राहु को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। सभी ग्रहों में से खास खास ग्रहों के बारे में बता रहा हूं। 12वें घर में अगर बुध आ जाए तो ये बुध की एक बहुत वीक पोजीशन मानी जाती है। तब ये इंसान जो है छठे घर के राहु वाले, इनको बीमारियां इस तरह की हो जाती हैं जो डॉक्टर के पास से डायग्नोज ही नहीं होती। बीमारी अंदर पलती चली जाती है, डॉक्टर उनको ढूंढ नहीं पाते हैं और शरीर जो है लगातार बीमार होता चला जाता है। अब 12वें घर में मंगल आ जाए तो ये जो राहु हैं अब यहाँ पे भाइयों के साथ दिक्कत दे देंगे, भाइयों के साथ विवाद की स्थिति दे देंगे और यही विवाद जो है ना इस राहु वालों के लिए पैसे की बर्बादी का कारण बनेगा। फिर इनकी लाइफ में हर चीज मिट्टी होती चली जाएगी। और दूसरे घर में सूरज हो तो इंसान पैसे के जंजाल में फंसता चला जाता है, कर्जे पे कर्जा लेता चला जाता है। और अगर और भी प्लैनेट्स यहाँ पे खराब हो रहे हो ना, तो इन लोगों की गृहस्थी भी जो है बहुत हद तक खराब देखी गई है। और अगर खराब राहु के उपायों की बात करें तो यहाँ पे हमें छठे घर के एलिमेंट्स को लेना होगा। छठा घर है पालतू जानवरों का और पालतू जानवरों में भी सबसे ज्यादा छठे घर के बारे में बोला गया है वो बर्ड्स जो हम घर पे पालें उनके लिए, और घर खास करके कुत्ता। तो यहाँ पे काला कुत्ता पालना छठे घर के राहु का एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताया गया है। अब काला कुत्ता क्यों? राहु खुद शनि की एक्सटेंशन है और यहाँ पे छठे घर में एनर्जी है केतु की एनर्जी से कुत्ता लिया गया और राहु की एनर्जी को सही करने के लिए शनि की मदद ली गई, यानी काला कुत्ता। यहाँ पे काले कुत्ते की सेवा की जाए या काला कुत्ता पाला जाए तो इन राहु वालों को बहुत ही अच्छे नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे बुध की एनर्जी को भी लिया गया है। छठे घर में राहु जब खराबी दे रहे हों, इस तरह की जब बुद्धि को ब्लॉक कर रहे हों, अब इस इंसान का कोई भी फैसला जो है सही साबित ना हो रहा हो, सोशल सर्कल भी बिगड़ता चला जा रहा हो, टेम्परामेंट भी खराब होता चला जा रहा हो, तो नीले फूल लेके उसको माँ सरस्वती के आगे चढ़ाना चाहिए। कितने? 6 नीले फूल। अब 6 नीले फूल क्यों? छठा घर बुध का है और बुध की वस्तु है फूल और रंग राहु का है नीला। तो यहाँ पे ऑर्चिड के नीले फूल 6 की संख्या में लेके हम माँ सरस्वती को चढ़ाएंगे हर शुक्रवार वाले दिन। और इससे क्या होगा? बुद्धि की ब्लॉकेज जो है हैरानीजनक रूप से दूर होनी शुरू हो जाएगी। छठे घर के राहु के बारे में एक और बहुत अच्छा उपाय है कि काले रंग के 6 कंचे अपनी पॉकेट में रखे जाएं।
यानी ब्लैक मार्बल्स, इनको पॉकेट में रखा जाए तो भी ये जो छठे घर के राहु है ना, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, छठे घर के राहु के बारे में ये थी थोड़ी सी जानकारी कि किस तरह से ये अच्छे या बुरे फल देते हैं और उनको सही करने के लिए उपाय किस किस तरह के किए जा सकते हैं। आप राहु के अगले एपिसोड्स के बारे में कौन कौन सी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की रेगुलर जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का एड्रेस है योगेश शर्मा एस्ट्रोलॉजी। भाई, इंस्टाग्राम चैनल को तो करिएगा ही करिएगा, मेरे इस